हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, हाय, मेरा नाम है हर्षिता। इस चैनल पे मैं बात करती हूँ योगा, योगिक डाइट, योगिक लाइफस्टाइल, प्रेगनेंसी योगा, गर्भ संस्कार, आयुर्वेद न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक डाइट और किस तरीके से आप उससे अपनी डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, कैसे मदद करती हैं ये सब चीजें आपकी लाइफ में, आपकी वेलनेस में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड इवन स्पिरिचुअली किस तरीके से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज की मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि थायराइड को हम इन दो प्राणायाम के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प करता है हील करने में। तो आज मैं बताऊंगी कि इन दोनों प्राणायाम को करते कैसे। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। ध्यान रहे, योगा मैट पर ही किया जाता है, बट क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, अगर आपके पास अभी योगा मैट नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप योगा प्रैक्टिस कर सकें, आपको अपना थायराइड हील करना है, अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करना है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि आप जब तो आप सुबह उठे तो आप अपने बेड पर ही एटलीस्ट 10 मिनट एंड ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या आधा घंटा अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खाली पेट इसे फिलहाल बेड पर ही कर सकते हैं आप। अदरवाइज आपके पास योगा मैट है तो इसे योगा मैट पर ही करें, और अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जब हम इसे योगा मैट पर परफॉर्म करते हैं तो हम किसी भी, या तो आप सुखासन में आ सकते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन हमेशा सीधी रहेगी, चेस्ट अप रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें बंद करेंगे और हाथों से बनाएंगे षणमुखी मुद्रा। अब षणमुखी मुद्रा कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुद्रा का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, षणमुखी मुद्रा में अपने थंब को लेंगे कान की तरफ। ये मैं कान की तरफ लगा रही हूँ, इधर से भी देख लीजिए कान। अच्छा, बहुत जोर से प्रेशर नहीं डालना है, कानों को एकदम दबाना नहीं है। और अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, दर्द है, या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है कान में, तो या तो आप इसे यहाँ हल्का सा टच करें, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। षणमुखी मुद्रा आप नहीं भी बनाएंगे फिर तो भी चलेगा। लेकिन अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और आप षणमुखी मुद्रा बना सकते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी हल्का सा टच करें, फिर ज्यादा जोर ना दें, और कान ठीक है तो भी ज्यादा जोर नहीं देना है। हल्का सा थंब को यहाँ लगाएंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर को आप यहाँ रखेंगे, अपने आंखें बंद क्योंकि आपने की होगी, तो यहाँ हाथ रखेंगे आपके आईब्रो के नीचे और हल्के से टच करना। आंखों पे जोर नहीं देना, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, दर्द हो सकता है, फूट भी सकती है आंखें। ऑब्वियसली आप इतनी जोर से नहीं करेंगे, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है, तो हम हर तरीके से बात करें। फिर अपनी ये मिडिल फिंगर को आप अपने नॉस्ट्रिल्स के साइड में रखेंगे। अगेन ध्यान रखें, नॉस्ट्रिल्स को दबाना नहीं है इस तरीके से, ठीक है। हल्का सा प्रेस करेंगे, सांस आती रहनी चाहिए, हल्का सा टच करेंगे। फिर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, सॉरी आपकी जो रिंग फिंगर है, इसको दोनों नॉस्ट्रिल से यहाँ नीचे टच करेंगे, यहाँ रखेंगे। अगेन आपको अपनी नाक बंद नहीं करनी है, नाक के अंदर नहीं जानी चाहिए आपकी उंगली। एंड आपकी जो ये लिटिल फिंगर है ये आएगी लिप्स के नीचे आपके चिन पे। अगेन मैं दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये बन गई आपकी षणमुखी मुद्रा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी ही रहे। डीप इनहेलेशन करेंगे आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं से गहरी सांस भरेंगे। सांस जब भी आप भरेंगे आपके पेट में हवा भरनी चाहिए, पेट बाहर की तरफ जाएगा। ध्यान रहे, जब भी हम डीप इनहेल करते हैं पेट बाहर जाता है, एंड जब हम एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर आता है। उल्टा ब्रीदिंग नहीं करना है। ब्रीदिंग सही पैटर्न यही होता है कि जब हम सांस भरते हैं हमारा पेट बाहर जाता है, जैसे बैलून में हम हवा भरते हैं तो बैलून फूलता है, तो ऐसे ही आपको सांस भरनी है और पेट आपका बाहर की तरफ जाएगा। और जब हम एक्सेल करेंगे, दोनों नाकों से, दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट रिलैक्स करता हुआ वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से षणमुखी मुद्रा में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे डीप इनहेलेशन, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आपको एक हमिंग साउंड निकालनी है। किस तरीके से, पहले देख लीजिए।
बहुत अच्छा लगता है। इसका एक राउंड ही इतना अमेजिंग होता है कि आप एक बार करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, मेरा फेवरेट प्राणायाम है, मेरे को सबसे अच्छा प्राणायाम लगता है भ्रामरी प्राणायाम। मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं भ्रामरी प्राणायाम जरूर करती हूँ। चलिए, मुझे बहुत मजा आता है इसे करके। ओके, अब आपने जैसे कि देखा, आप सांस भरी, सांस खाली करते हुए मैंने हमिंग साउंड निकाला, मतलब जितना लंबा गहरा सांस आप भरेंगे, उतना ही लंबा गहरा सांस आप छोड़ पाएंगे। लॉजिक है, ठीक है। जितना लंबा गहरा सांस आप छोड़ पाएंगे, उतनी ही लंबी आपकी हमिंग साउंड होगी, उतनी ही देर तक होगी। अच्छा, इसमें कोई शो ऑफ की बात नहीं है कि मैं कितना ऊंचा कर पा रहा हूँ या मैं कितनी ऊंची आवाज निकाल पा रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। लंबी सांस लेना और लंबी सांस छोड़ने का मतलब है कि आपकी ब्रीदिंग उतनी ही अच्छी है, आपकी ब्रीदिंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। आवाज तेज होने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो अपना नॉर्मल रहे, उसको ओवर एग्जैजरेट करने की कोशिश ना करें, मतलब बढ़ा चढ़ा के कि मैं और तेज जोर से साउंड निकालूंगा या निकालूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, बल्कि वो गलत है कहीं ना कहीं, तो इन चक्रों में नहीं पड़ना है। चलिए, अब आपको भ्रामरी प्रणाम एक बार समझ में आ गया होगा। ये था एक राउंड। ऐसे ही आपको कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बेड पर कर लो, खाली पेट कर लो, बट कर लो, ये आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कैसे काम करता है थायराइड पे, हमारे थ्रोट चक्र पे ये कैसे काम करता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि थायराइड, आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, तो आपके थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने से भी आपको थायराइड होता है, और थायराइड है इसका मतलब आपके थ्रोट चक्र में कुछ ना कुछ इश्यूज है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है थ्रोट चक्र में, या तो वो ओवर एक्टिव है या फिर वो अंडर एक्टिव है। तो जब हम हमिंग साउंड निकालते हैं, जब आप डीप इनहेल करते हो और जब आप डीप एक्सहेल करके हमिंग साउंड निकालते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे घर्षण होता है, आपके इस एरिया में घर्षण महसूस होगा। जब आप निकालोगे तो आपके ये एरिया, यहाँ तक ये घर्षण आपको इतने हिस्से में फील होना चाहिए, होता ही है। तो ये हमारे थ्रोट चक्र पे भी इम्पैक्ट डालता है, हमारे थर्ड आई पर भी डालता है, बट ये मेन यहाँ पे इम्पैक्ट देता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसमें, और मैंने काफी लोगों को थायराइड में हेल्प किया है सिर्फ भ्रामरी और उज्जर प्राणायाम से ही। हाँ, दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई लेती रहनी है, क्योंकि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी रीजन से ही आपको दवाई लिखी है, दवाई कभी नहीं छोड़नी है जब तक आपका थायराइड पूरा डॉक्टर के कहने से ठीक ना हो जाए, जब तक आपकी रिपोर्ट में ना दिख जाए कि हाँ आपका थायराइड ठीक है, और जब तक डॉक्टर ना कह दे कि हाँ अब तुम दवाई छोड़ सकते हो, तब तक आपको दवाई नहीं छोड़नी है। कि दवाई छोड़ दी और आप प्राणायाम में लग गए ना, दवाई भी क्योंकि आपके TSH और T3 T4 पे काम करता है, जो कि कहीं ना कहीं यही पे काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, TSH और T3 T4 वाला, वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। पहले हम यहाँ पर सिर्फ प्राणायाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको दवाई नहीं छोड़नी है, मैं बार बार बता रही हूँ। कल को आप मेरी वीडियो देख के दवाई छोड़ दें और आपको और कोई दिक्कत हो जाए, ये मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं यहाँ डॉक्टर नहीं हूँ। जो मेरा काम है मैं आपको सिर्फ उतना ही गाइड करूंगी, और मैं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगी। ओके, चलिए, तो आपने जब देखा होगा यहाँ घर्षण होता है, तो ये आपके थ्रोट चक्र में घर्षण पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इससे क्या हो रहा है ना, वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो उससे आपका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं हील होता है। अगर ओवर एक्टिव है तो वो बैलेंस हो जाएगा, या अंडर एक्टिव है तो वो बैलेंस होने लगता है। जब वहां पे एनर्जी क्रिएट हो रही है, घर्षण का मतलब वहां वाइब्रेशंस हो रही है, एनर्जी यहाँ आ रही है, वो तो जो भी कोई ब्लॉकेज होता है वो एनर्जी उस चीज को बैलेंस करती होती है कहीं ना कहीं। अच्छा, नेक्स्ट प्राणायाम मैंने आपको बताया था उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम में अगेन किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और हाथों से बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटने पर रखेंगे। इसमें आपको डीप इनहेल तो करना है, लेकिन यहाँ पे घर्षण होगा, अगेन थ्रोट चक्र पे ही घर्षण होगा, तभी तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, अच्छे तरीके से बैलेंस होगा, और आपका थायराइड ग्लैंड काम करने लगेगा। ठीक है, लॉजिक है इसमें, समझिए अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इनहेल करेंगे, अगेन पेट फुलाते हुए आप सांस अंदर भरेगी, और यहाँ यहाँ से सांस लेना, आपको गले से हल्का सा साउंड आएगा, कुछ ऐसा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको कुछ ऐसा साउंड आएगा, मैं दिखाती हूँ।
मैं सांस यहाँ लेके रोक रही हूँ, और जब मैं एक्सेल करूंगी मैं अपने दोनों नॉस्ट्रिल से करूंगी। जब आप इनहेल करेंगे आपके यहाँ घर्षण होगा, क्योंकि आप यहाँ से घर्षण करते हुए इनहेल कर रहे हैं गले से। जब यहाँ आप सांस रोकेंगे और चिन लॉक करेंगे, चिन लॉक का मतलब है आपको नीचे सर को करना है, चिन को चेस्ट से टच करना है। तो यहाँ पे जब आप इसे लॉक करेंगे, यहाँ एनर्जी को हम रोक रहे हैं, उस घर्षण वाली एनर्जी को हम यहाँ रोक रहे हैं। तो जो आपकी ब्रीदिंग से जो यहाँ पे घर्षण पैदा हो रहा है वो भी आपके थायराइड ग्लैंड को, आपके थायराइड चक्र को, और चक्रा थायराइड चक्रा को बैलेंस करेगा, एक्टिवेट करेगा। अगर कम है तो एक्टिवेट करेगा, और अगर ज्यादा है तो उसे बैलेंस कर देगा। मीन्स हाइपरथायराइड हो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, मैं एक बार करके दिखाती हूँ। अगेन कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए। घर्षण यहाँ होना चाहिए, ध्यान रहे। देखिए कैसे मैं इनहेल करूंगी, यहाँ पे आके चिन लॉक करूंगी, फिर गर्दन वापस ऊपर लाऊंगी एंड एक्सेल करूंगी। जब मैं वापस इस पोजीशन में आऊंगी तब एक्सेल करना है। ध्यान रहे, जितनी सांस रोक पाओ उतना रोकना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको चक्कर नहीं आने चाहिए, आपको वॉमिटिंग सा नहीं लगना चाहिए। अननेसेसरी सांसें रोकने का काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जितना आप कंफर्टेबल हो उतनी देर आप चिन लॉक रखो। अगर आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन हेडेक है तो आप चिन लॉक अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे करेंगे इनहेल एंड दोनों नॉस्ट्रल से आप एक्सेल कर सकते हैं। ध्यान रहे, चिन लॉक अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको हेडेक है, अगर आपको माइग्रेन है, गर्दन में प्रॉब्लम है, बहुत पेन रहता है, स्टिफनेस है, अवॉइड इट। चिन लॉक आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है कि ऐसे करने से बहुत जल्दी थायराइड ठीक हो जाएगा, मेरा थ्रोट चक्र ठीक हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, आपको 4 दिक्कतें और होने लग जाएंगी, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं फाइनली आपको करके दिखा देती हूँ। पता नहीं आपको आवाज आई कि नहीं आई, लेकिन एक घर्षण का साउंड भी आता है जब आप यहाँ सांस लेते हैं, यहाँ से सांस भरते हैं, घर्षण का साउंड आता है। आपको इसलिए नहीं सुनाई दिया होगा, अगर नहीं सुनाई दिया है तो इसलिए नहीं सुनाई दिया होगा क्योंकि इसमें भी अननेसेसरी आपको शो ऑफ नहीं करना है कि मैं बहुत जोर से आवाज निकालती हुई यहाँ पे सांस रोक के चिन लॉक कर लूंगा या कर लूंगी। नहीं, जो भी ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत टेक्निक है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत करके सांस रोकनी है, इस तरीके से नहीं है। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, उसमें नेचुरल साउंड निकलता है। हो सकता है वो वीडियो में सुनाई भी ना दे, इतना ही होता है। ये पूरे कमरे में सबको सुनाने के लिए नहीं होता, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। फिर चिन अप करेंगे, चिन अनलॉक करते हुए दोनों नासिकाओं से सांस बाहर जाएगी। बस ये आपका एक राउंड है। इसे भी 2 मिनट प्रैक्टिस कर लो, टाइम मिले तो 5 कर लो, 15 मिनट कर लो। मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आपको सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, आप बहुत लेट हो रहे होते ऑफिस के लिए, आपकी नींद नहीं खुल पाती, आप देर से सोते, व्हाटएवर रीजन, कोई भी रीजन है, तो आपको सुबह प्रैक्टिस करें और रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर डिनर आपने जल्दी कर लिया है तो नहीं तो 2 घंटे का गैप, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस या कोई भी योगा की प्रैक्टिस हम भरे पेट में नहीं करते हैं। सुबह तो आप खाली पेट कर ही लेंगे, सोने से पहले भी इसे जरूर करें। एंड ये सेफ है, आप सर्दी गर्मी कैसे भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, एंड आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी दिन हम वीडियो में T3, T4, TSH के बारे में भी जरूर बात करेंगे। इफ यू वांट तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, कि मुझे इस सब के बारे में पता है बहुत अच्छा, एंड मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, सिखाती आ रही हूँ। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म, बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे एफर्ट्स डेफिनेटली आई होप आपके काम आ सके। तो मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय।